सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम मार्क ERP के हुक्स फीचर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हुक्स ऑप्शन का यूज करके बेसिकली आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपने अकॉर्डिंग सेल्फ प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आइए सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं। अब जैसे अगर आप मास्टर से मार्क सेटअप देन एडवांस फीचर्स से सेल्फ प्रोग्रामिंग हुक्स पर आते हैं तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ ये सारे ऑप्शंस डिसेबल हैं। तो इन ऑप्शंस को मींस हुक को इनेबल करने के लिए आप मास्टर से मार्क सेटअप फिर कंट्रोल रूम पर आएंगे, देन सर्च इन ऑल पर एंटर करके हुक सर्च करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब जैसे आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है कि आप सेल्फ प्रोग्रामिंग कहाँ करना चाहते हैं, इन्वेंट्री में, अकाउंटिंग में या फिर दोनों में। इन्वेंट्री के लिए 1 सिलेक्ट करेंगे, अकाउंटिंग के लिए 2 एंड बोथ के लिए 3। तो जैसे हम 1 सिलेक्ट करते हैं फिर आप देखेंगे कि यहाँ आपको ऑप्शंस दिए हैं कि आप हुक को कहाँ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ दिया है डेवलपमेंट हुक रिक्वायर्ड ऑन हेडर स्टार्ट। हेडर का मतलब है जहाँ आप बिल के स्टार्टिंग में यानी जहाँ पार्टी की डिटेल्स फिल करते हैं उस एरिया को हेडर कहते हैं। तो अगर आप बिल के स्टार्ट में हुक डिफाइन करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो जैसे हम यस करते हैं, इसी तरह अगर आप हुक हेडर के एंड में यानी पार्टी डिटेल फिल करने के बाद भी डिफाइन करना चाहते हैं तो इसे भी यस कर देंगे। आप चाहें तो इसे नो भी कर सकते हैं। फिर ऐसे ही आप आइटम पार्ट पर मींस आइटम की स्टार्टिंग और एंड में हुक सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप हुक फुटर की स्टार्टिंग में यानी आइटम सिलेक्ट करने के बाद और फुटर की एंड में यानी बिल सेव करने के बाद भी डिफाइन करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। देन अब एस्केप की प्रेस करके चेंजेस सेव करते हैं। इसके बाद अब अगेन सेल्फ प्रोग्रामिंग हुक्स पर आते हैं तो आप देखेंगे कि अब यहाँ ये सारे ऑप्शंस एनेबल हो गए हैं। अब जैसे अगर आप बिल की स्टार्टिंग में हुक डिफाइन करना चाहते हैं तो हेडर स्टार्ट पर आएंगे, फिर कमांड्स पर आएंगे तो आपको इस तरह से डिफॉल्ट सैंपल कोड मिलेगा और आप देखेंगे कि अभी ये कमेंटेड है। आप चाहें तो इसे अनकमेंट करके भी इस कोड को यूज कर सकते हैं या आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी कोड यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। अभी जैसे हम यहाँ इस कोड को अनकमेंट करते हैं तो अब आपको यहाँ दिया हुआ है कि अगर आप डेट, वैल्यू या रिमार्क पूछवाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कोड डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ डेट के लिए वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है myv_date। आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ है mark_bill_start on और ये बिल स्टार्ट का प्री डिफाइंड वेरिएबल है। और आप देखेंगे कि यहाँ स्टार्ट ऑन शो हो रहा है क्योंकि अभी हम हेडर स्टार्ट यानी बिल की स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं। और अगर आप हेडर एंड पर आते हैं तो स्टार्ट ऑफ शो होता है। इसके बाद अब अगेन हेडर स्टार्ट पर आएंगे, फिर आप देखेंगे कि यहाँ ये 0, 1, 2 सीरियल नंबर है। मतलब कि जितने भी वेरिएबल्स आप डिफाइन करेंगे उनके लिए आप सीरियल नंबर डिफाइन करेंगे। फिर यहाँ हेडिंग भी डिफाइन है, मतलब कि डेट, वैल्यू, रिमार्क का जो प्रॉम्प्ट ओपन होगा उसकी हेडिंग आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। फिर कलर फिल में ये प्रॉम्प्ट बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं कि आप टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट से कितना मार्जिन रखना चाहते हैं। और फिर एक कलर स्कीम है। इसके बाद इस तरह से आप इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। देन मार्क रीड फंक्शन है जो कि डिफॉल्ट फंक्शन है और ये क्या करता है कि जो वैल्यूज आपने गेट की हैं ये उन्हें रीड करता है। इसके बाद लास्ट की फंक्शन डिफाइन किया है जो कि 27 के इक्वल है और इसका मतलब एस्केप की से है। और ये कोड यहाँ एस्केप की के लिए लगाया गया है कि अगर इन केस प्रॉम्प्ट ओपन होता है और उसे आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप एस्केप की प्रेस कर सकते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करके वापस चला जाएगा। और अगर लास्ट की फंक्शन ट्रू है तो डेट, वैल्यू और रिमार्क ट्रिम होके मींस अगर स्टार्टिंग में या लास्ट में स्पेसेस हैं तो वो रिमूव होके वैल्यू शो हो जाएगी। और इस बात का ध्यान देंगे कि स्टार्टिंग में यहाँ जिस पोजीशन पर ये वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं उसी सीक्वेंस में ही आप यहाँ वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव करेंगे और साथ ही इन्हें पाइप साइन से सेपरेट करेंगे। इसके बाद अब कोड सेव करने के लिए Ctrl+W प्रेस करेंगे और सेव कर देंगे।
फिर यहाँ नेक्स्ट है रन कमांड्स, मतलब जो कोड आपने डिफाइन किया है अगर आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ रन कमांड्स पर एंटर की प्रेस करके उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो अब जैसे आप देखेंगे प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। तो इस तरह से आप डेट, वैल्यू और रिमार्क के लिए कोड डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि बिल जनरेट करते टाइम अगर आप यहाँ 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर एंटर नहीं करते हैं तो ये आगे ना जाए, मतलब बिल ना बने। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप उस पर्टिकुलर फील्ड का वेरिएबल पता करेंगे, जिसके लिए आप उस फील्ड पर शिफ्ट के साथ टिल्ड की प्रेस करेंगे। तो जैसे हम यहाँ मोबाइल फील्ड पर शिफ्ट के साथ टिल्ड की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे मोबाइल फील्ड का वेरिएबल शो हो गया है इन VOPHO। और अब आप इस वेरिएबल पर कमांड लगा सकते हैं और ये ध्यान देंगे कि ये वेरिएबल तभी शो होंगे जब हुक एनेबल होगा। इसके बाद अब हम इस कमांड को डेवलपमेंट हुक फॉर हेडर एंड में लगाएंगे, क्योंकि अगर आप इसे हेडर स्टार्ट में लगाते हैं तो सॉफ्टवेयर मोबाइल नंबर चेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर फील्ड बीच में है, मतलब हेडर स्टार्ट होने के बाद है। तो इसलिए कमांड हेडर एंड में लगाएंगे ताकि हेडर स्टार्ट होने के बाद मोबाइल नंबर फील्ड को चेक करे। तो अब जैसे हमने यहाँ कमांड लगाई है कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो पहले ट्रिम होगी, मतलब लेफ्ट या राइट में अगर स्पेस है तो वो रिमूव होगा, और इसके बाद जो भी उसकी लेंथ होगी वो MYV_value वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फिर कंडीशन लगाई है कि अगर MYV_value 10 के इक्वल नहीं है, मतलब अगर मोबाइल नंबर 10 के इक्वल नहीं है तो मैसेज शो हो जाएगा इनवैलिड मोबाइल नंबर। अब Ctrl+W प्रेस करते हैं और सेव करते हैं, देन एग्जिट करके बिल जनरेट करते हैं। और अगर आप यहाँ मोबाइल नंबर फील्ड को ब्लैंक छोड़ के एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने बिल बनाने नहीं दिया और मैसेज शो हो गया है इनवैलिड मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल फील्ड में सॉफ्टवेयर को कोई वैल्यू नहीं मिली, जिसकी वजह से ये फॉल्स हो गया। और अगर अब आप यहाँ पार्टी सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब आप बिल जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे हम यहाँ प्लाईवुड का एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज अगर किसी प्लाई की लेंथ 4 मीटर है और विड्थ 6 मीटर है और सपोज 1 मीटर प्लाई का रेट 30 रुपीज है। तो अब जैसे हम यहाँ चाहते हैं कि प्लाईवुड की लेंथ और विड्थ 1 मीटर प्लाई की रेट से मल्टीप्लाई हो और फिर जो वैल्यू आएगी वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके रेट में शो हो जाए। तो इसके लिए पहले हम शिफ्ट प्लस टिल्ड प्रेस करके रेट फील्ड का वेरिएबल गेट करते हैं जो आपको शो हो रहा है प्रो रेट। देन अब हम कमांड को डेवलपमेंट हुक फॉर आइटम स्टार्ट में लगाएंगे, क्योंकि आइटम क्वांटिटी स्टार्ट में आती है तो इसलिए इसे आइटम स्टार्ट में लगाएंगे। फिर कमांड्स पर आएंगे। अब जैसे हमने यहाँ कोड डिफाइन किया हुआ है, जैसे आप देखेंगे हमने यहाँ लेंथ, विड्थ और रेट पर मीटर के लिए 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। देन यहाँ हेडिंग्स डिफाइन की हैं लेंथ, विड्थ, रेट पर मीटर, जो प्रॉम्प्ट बॉक्स में शो होगी। और फिर यहाँ डिफाइन किया है कि ये तीनों फील्ड्स न्यूमेरिक हैं। फिर लास्ट की फंक्शन डिफाइन किया है कि अगर लास्ट की फंक्शन 27 के इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न होगा, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। देन अगेन यहाँ इफ कंडीशन लगाई है कि अगर लेंथ की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब अगर यूजर ने वैल्यू एंटर की है तो पहले लेंथ की वैल्यू विड्थ की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, फिर जो अमाउंट आएगा वो रेट पर मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू m.ProRate में यानी रेट फील्ड में आ जाएगी। इसके बाद आप Ctrl+W प्रेस करके सेव करते हैं एंड देन एग्जिट करके बिल जनरेट करते हैं। अब जैसे आइटम सिलेक्ट करते हैं आप देखेंगे प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब सपोज लेंथ एंटर करते हैं 4, फिर विड्थ एंटर करते हैं 6 और फिर मेंशन करते हैं कि 1 मीटर प्लाई का अमाउंट है 30 और आप देख सकते हैं कि रेट में वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई है 720। और अब आप यहाँ क्वांटिटी मेंशन करके एंटर की प्रेस कर देंगे तो अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। देन आप बिल को सेव कर देंगे। इसके बाद अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ आपको रेफरेंस के लिए कोड के एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे आपको यहाँ डिस्प्ले टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट, कॉम्बो सिलेक्शन और कमांड बटन के कोड दिए हैं जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग हुक्स में यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ इस तरह से सबमिट एंड कैंसिल का कमांड बटन शो हो, तो इसके लिए अगेन डेवलपमेंट हुक फॉर आइटम स्टार्ट पर आते हैं और आप देखेंगे कि हमने यहाँ रेट पर मीटर के बाद कमांड बटन का कोड लगाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि रेट पर मीटर के बाद सबमिट
एंड कैंसिल के कमांड बटन्स शो हो। अब Ctrl+W प्रेस करके इसे सेव करते हैं एंड देन एग्जिट करके बिल जनरेट करते हैं। अब जैसे आइटम सिलेक्ट करते हैं और अब आप देखेंगे कि प्रॉम्प्ट बॉक्स में कमांड बटन्स शो हो गए हैं। देन अब लेंथ, विड्थ और रेट पर मीटर मेंशन करते हैं। तो अब वैल्यू एंटर करने के बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं और चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जैसे हम सबमिट करते हैं और आप देख सकते हैं कि रेट में वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई है। तो इस तरह फ्रेंड्स आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपने अकॉर्डिंग सेल्फ प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।